बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की वो मजबूती दिखाते हुए नजर आते हैं और चुनाव से पहले हरियाणा में अपना दबदबा दिखा रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों में भी वो जाते हुए नजर आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की बात की जाए तो वहां भी कन्हैया कुमार ने बखूबी दमखम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर गौतम अडानी की बात की जाए तो क्या प्रधानमंत्री से उनका रिश्ता है, कितने पैसों का घोटाला हुआ है और क्या इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार ने सच्चाई बताई है। सच्चाई सिर्फ गौतम अडानी से जुड़कर नहीं, बल्कि सच्चाई यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर नए संसद भवन घोटाले को लेकर भी बताई है। बेशक नए संसद भवन की चर्चाएं ना हो रही हों, लेकिन उनका घोटाला साफ तौर पर नजर आता है कि ये छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये पूरा मामला ना तो यहाँ पर गोदी मीडिया वाले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कितना पैसा लगा है और कितना कुछ यहाँ पर रेनोवेट किया गया है और इसे बनवाने में यहाँ पर कितनी लागत लगी है। इनका खुलासा ना तो प्रधानमंत्री करते हैं, ना ही यहाँ पर कर्मी करते हुए नजर आते हैं जो इस भवन को बनाने में जुटे हुए हैं। जब उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति का सीधे तौर पर जो अपमान किया गया था, उस अपमान का घूंट तो द्रौपदी मुर्मू ने पी लिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई ऐसे विपक्षी चेहरे हैं जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अभी भी आम जनता ऐसी है जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई है, क्योंकि सीधे तौर पर एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अपमान कर रहा है। वो साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर भेदभाव जब अपनी ही पार्टी में हो जाए तो जनता के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कन्हैया कुमार ने संसद भवन के घोटाले को लेकर कई सबूत दिखाए हैं और कई सबूत दिखाते हुए उन घोटालों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए CBI जांच की मांग करी है। क्या कुछ यहाँ पर कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है,
बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंट बाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे और आज आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा, भाजपा में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे चुनाव नहीं लड़ा। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हो क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है,
वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें, तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात, जैसे कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कितना घोटाला नए संसद भवन बनवाने में किया है और ये घोटाला कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन पैसों को नए संसद भवन बनाने में लगाया गया है, उन पैसों से जनता का हित हो सकता था, महंगाई कम हो सकती थी, रोजगार लोगों को मिल सकते थे। यहाँ पर युवा जो त्रस्त हैं, जो यहाँ पर बुजुर्ग परेशान हैं, महिला परेशान है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर हल निकल सकता था और देश की जनता 2024 में उन्हें वोट देते हुए नजर आ सकती थी। लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यहाँ पर संसद भवन का निर्माण करवा दिया। अभी बात की जाए तो पुराने संसद भवन से काम चल सकता था और यहाँ पर जो पैसा था, उस पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जनता के लिए लगाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार बताते हैं कि जनता का पैसा गौतम अडानी की कंपनी में लगाया गया, SBI का पैसा गौतम अडानी की कंपनी में लगाया गया, LIC का पैसा गौतम अडानी की कंपनी में लगाया गया, सरकारी बंदरगाह बेच दिए गए, उसी तरह से नए संसद भवन के निर्माण में भी प्रधानमंत्री ने अपनी सहूलियत के लिए वो पैसा वहां पर लगाया, ना कि जनता की सहूलियत के लिए। अब ऐसे में देखा जाए तो कन्हैया कुमार के खुलासे के बाद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाने की बात की जा रही है और CBI जांच की मांग की जा रही है। CBI की बात की जाए तो सीधे तौर पर अगर जांच होगा नए संसद भवन से जुड़े हुए मामले का, तो सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सबूतों के बाद सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से हटना पड़ेगा। 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर उनकी ही पार्टी सत्ता से बेदखल नजर आएगी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या नए संसद भवन को लेकर जांच होनी चाहिए जो घोटाला सामने आ रहा है, और घोटाला अगर यहाँ पर जांच होती है तो क्या सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये कुर्सी छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।